हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि रिसर्च वेरिएबल्स को किस प्रकार से मेजर किया जाता है। कौन कौन से स्केल्स होते हैं जिससे हम रिसर्च वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है? नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं उनको हम लेबल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे रिसर्च में दो वेरिएबल आ रहे हैं, मेल और फीमेल। ओके, तो हमने क्या किया कि जो कैंडिडेट मेल है उनको मेल लेबल प्रोवाइड कर दिया, तो फीमेल है उनको फीमेल लेबल प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा कोई भी हम अलग से एडिशनल इसमें चीजें ऐड नहीं करते हैं। मतलब कि लेबल के अलावा किसी रेशो में हम नहीं कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में कितना इंटरवल है इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम इसमें एडिशनल कोई एट्रीब्यूट इसमें एड ऑन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे अपने अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको नेम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल स्केल कहते हैं। ओके, इसके बाद में क्या आता है? ऑर्डिनल स्केल आता है। ऑर्डिनल स्केल में क्या करते हैं? हम लेबल्स प्रोवाइड करते हैं प्लस हम रैंकिंग प्रोवाइड कर देते हैं। एक ऑर्डर में हम वेरिएबल्स को अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम किसी प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं या हम लोगों से रिव्यू ले रहे हैं। तो हमारे जो वेरिएबल्स क्या होंगे कि प्रोडक्ट जो है वो पुअर है, बहुत बेकार है, फेयर है, ठीक ठाक है, गुड है, अच्छा है, या एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि इनको रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों ये जो हमने रैंकिंग्स प्रोवाइड की है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब कि गुड और एक्सीलेंस के बीच में अंतर कितना है, इसको हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। ओके, यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते हैं कि गुड और एक्सीलेंट के बीच में अंतर कितने का है या गुड और फेयर के बीच में अंतर कितना है। हम केवल रैंकिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये पुअर है, ये फेयर है, ये गुड है और ये एक्सीलेंट है। ओके, तो हम क्या करते हैं? ऑर्डिनल स्केल में हम लेबल्स प्रोवाइड करते हैं और हम रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, इन रिस्पेक्टिव ऑफ एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कैटेगरीज और टू रैंकिंग। ओके, इसके बाद में जो स्केल आता है वो आता है क्या? इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हम क्या करते हैं? लेवल्स प्रोवाइड करते हैं प्लस हम रैंकिंग्स देते हैं, प्लस जो लेवल्स हमने डिसाइड किया है या जो हमने रैंकिंग डिसाइड की है उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो कि पिछले स्केल में नहीं था। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रैंकिंग के साथ में हम क्या कर रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस रख रहे हैं। मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि आइसक्रीम आपको कितने टेम्परेचर की खानी पसंद है, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है? ये इक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं सारी रैंकिंग्स में। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। हमने लेबल्स प्रोवाइड कर दिए, डिग्री सेल्सियस लिख दिया, उसमें हम कोल्ड, वेरी कोल्ड, चिल्ड भी लिख सकते हैं। ओके, हम लेबल्स प्रोवाइड करेंगे, हम रैंकिंग्स प्रोवाइड करेंगे और साथ में जो रैंकिंग्स के बीच में डिफरेंस है वो भी हम इक्वल रखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जो रैंकिंग्स होती है वो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट को डिनोट नहीं करती है। अब आप बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस तो हो रहा है ना सर, लेकिन वो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस भी एक टेम्परेचर है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कुछ भी नहीं होता है ना कि यहाँ से अब हम टेम्परेचर स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस भी अपने आप में कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। ओके, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इंटरवल स्केल हो जाएगा। ओके, 0 माइल कहीं पर भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इंटरवल स्केल में हम क्या कर रहे हैं? लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल रख रहे हैं, और जो इसमें नहीं है वो क्या है?
नो डज नॉट हैव एनी ट्रू जीरो पॉइंट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है इस रैंकिंग्स में। ओके, इसके बाद में जो आखिरी आता है स्केल, उसको बोलते हैं रेशो स्केल। रेशो स्केल में क्या करते हैं हम कि लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, और साथ में इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है। ट्रू जीरो पॉइंट होने का क्या मतलब है कि हमारा स्केल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हम देख रहे हैं कि कितने लोग कितना किलोमीटर तक के भाग ले रहे हैं। ओके, मतलब हम रेस लगवा रहे हैं और हमने क्या किया है कि हर 10 किलोमीटर पे एक चेक पॉइंट रखा हुआ है। ओके, तो कुछ लोग क्या होंगे कि जो चल भी नहीं पाते हैं किसी भी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी के कारण, तो वो क्या करेंगे, या मेंटल डिसेबिलिटी होगी कि कामचोर हो, है ना, तो वो क्या करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे। भई हमको आज आलस आ रहा है, हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, जीरो पॉइंट में रहेंगे। कुछ लोग 10 किलोमीटर तक भाग लेंगे, कुछ लोग 20 किलोमीटर तक के भाग लेंगे, कुछ लोग 30 किलोमीटर तक के भाग लेंगे और कुछ 40 किलोमीटर तक के भाग लेंगे। तो हमारे वेरिएबल क्या होगा, 0, 10, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट स्केल का आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जीरो से आ रहा है। जीरो से स्टार्टिंग हो रही है और 40 किलोमीटर तक के जा रही है। इंटरवल सभी का क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हमने क्या क्या किया स्केल में, एक लेबल प्रोवाइड किया सभी जगहों को, 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, 30 और 40 किलोमीटर। हमने रैंकिंग प्रोवाइड की, हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है, 10-10 किलोमीटर का है, और इसमें एक एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशो स्केल बोलेंगे। ओके, आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।